हेलो नमस्कार। अ, आज जो जैसे बिहार में जो भी रिजल्ट आया है चुनाव का, उसमें एक चीज़ कॉमन पाया गया है कि जीविका दीदी का कहीं पे ड्यूटी नहीं था। उसके बावजूद भी हर बूथ पे जीविका दीदी 2 या 3 जने बैठे हुए थे। ये हर जगह का है। मैं अपने यहाँ का भी कुछ लोगों से बात किया हूँ, मैं अपने बूथ पे भी इसको नोट किया हूँ। और भी जैसे मनीष भैया, मनीष कश्यप जी भी इस पे वीडियो बनाया है। और ये समझ में नहीं आ रहा है कि अगर जिनकी ड्यूटी नहीं है, जिनकी भी ड्यूटी जिस चीज़ पे नहीं है, तो फर्स्ट टाइम पहले देखा जाए कि वो जीविका दीदी जो थी वो बूथ पे कैसे गई, अब बूथ पे क्या कर रही थी। क्योंकि ये हर जगह से ये कॉमन मैसेज आया है कि हर बूथ पे जीविका दीदी थी। वो किस लिए थी, क्या कर रही थी, किसको वोट दिलवा रही थी, वहाँ जो सुरक्षा था पुलिस वाला, वो आखिर उनको क्यों नहीं रोक पा रहा था। क्योंकि जहाँ भी वोटिंग होता है तो लगभग 100 मीटर के आसपास कोई भी खड़ा नहीं हो सकता इकट्ठा। लेकिन उसके बावजूद भी जीविका दीदी वहाँ पे ड्यूटी कर रही थी। बहुत सारे जीविका दीदी तो ये बोल रही थी कि ये ड्यूटी लगा हुआ है। तो कौन लगाया, किस लिए लगाया, किस फायदे से लगाया, क्यों लगाया, समझ नहीं आ रहा। आज ये फर्स्ट टाइम मेरे को भी कुछ समझ में आया, जो कि नहीं बोल सकता। जीविका दीदी क्या कर रही थी, किसके लिए कर रही थी, क्यों कर रही थी, समझ से परे हुए। वैसे बिहार में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी है और दूसरे नंबर पे जेडीयू सेकेंड नंबर पे रही है। तो इसमें जीविका दीदी की बहुत ज़्यादा रोल है। हर बूथ पे, एक एक बूथ पे वो बैठी हुई थी। तो ये मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि जिसकी ड्यूटी नहीं है वो किस लिए वहाँ पे बैठेंगे। तो अभी फर्स्ट टाइम ये पहला वीडियो है, और ये जो मैं ग्राउंड पे नोट किया हूँ बात, जो मेरे को एहसास हुआ है, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बना के सोशल मीडिया पे इसको डालूं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस बात को सर्च कर सके कि ये सही है या गलत है। क्योंकि मैं तो ग्राउंड पे देखा हूँ, लोगों से बात भी किया हूँ, वो लोग भी बोले कि हाँ 2 से 3 जीविका दीदी थी बूथ पे। लेकिन हम लोग इग्नोर किए। हम सोचे कि चलो कोई बात नहीं, गांव की पर्सनल मैटर हो जाता है, तो हम लोग कोई पार्टी से नहीं है या कोई किसी से है, तो हम लोग इग्नोर कर दिए। लेकिन बिहार की जनता नोट किया, और अगर किसी ने नहीं इस पे ध्यान दिया तो अब शायद ध्यान देना चाहिए। हमने इस मामले को बहुत सारे देखे, मनीष कश्यप जी बहुत सारे इस पे वीडियो बनाए हैं, तो मैं भी इग्नोर किया। जब मैं देखा, पता किया और लोगों से बात किया, तो जीविका दीदी बैठी हुई थी। और एक में और है कि अब तो जैसे बीजेपी बिहार में जीत गई है, तो अब इनसे इनसे यही है कि बिहार में शिक्षा सबके लिए समान करे, सुरक्षा सबको दे, और स्वास्थ्य ये सबके लिए है। क्योंकि ये तीनों चीज़ें बिहार में ठीक नहीं है। ग्राउंड पे जो भी रहते होंगे, ग्राउंड पे जो भी देखते होंगे, वो इस बात
सब कोई जानता, ऐसा नहीं है कि नहीं जानता। और हम सोशल मीडिया के जरिए विपिन सर को भी देखे हैं। विपिन सर बहुत अच्छे चुनाव लड़े हैं। पहले हमारे दिमाग में भी ये चीज़ें होता था कि कोई अगर लीडर बनेगा, नेता बनेगा, तो उसके लिए पैसे चाहिए, उसको शराब चाहिए, मुर्गा चाहिए और बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं। डर भी होता है लड़ाई का, झगड़ा का। तो ऐसा नहीं है। तो विपिन सर भी बहुत अच्छे मार्गदर्शन किए हैं युवा के कि बिना पैसे से भी चुनाव लड़ा जा सकता। उसके लिए कोई पैसे की आवश्यकता नहीं है, बशर्ते आप ईमानदारी पूर्वक काम करें बिहार में और बिहार को आगे से आगे ले जाए और वहाँ व्यवस्था सही करे, शिक्षा का सही करे, स्वास्थ्य सही करे। और जो ब्लॉक में घूस है, हर छोटे लेवल पे घूस है, सब चीज़ में ही घूस है, तो इस पे ध्यान दे मोदी सरकार। मोदी जी बोले भी हैं। और इस खास करके मैं ये वीडियो जीविका दीदी के लिए बनाए थे कि उनका ड्यूटी था नहीं, फिर भी क्यों लगाया गया है। और इसे विशेष जो समझने वाले रहेंगे वो समझ जाएंगे, क्योंकि हर एक जीविका दीदी के अकाउंट में भी 10,000 रुपये आए हैं, जो कि गलत है। चुनाव से बाद में आता या चुनाव के 2-3 महीना पहले ही आ जाता, कोई बात नहीं। वो सरकार अपने लेवल पे जो भी काम किया ठीक किया, कोई वैसी दिक्कत नहीं है। लेकिन ड्यूटी नहीं था जीविका दीदी का, वो क्यों वहाँ पे ड्यूटी कर रही थी। और तो इसके बारे में सरकार जो भी है वो सोचे समझे, निर्णय ले। जय हिंद।